So as we have discussed in first session, right, inequality का एकदम बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया. Now ऑलरेडी हमने यूज किया था बहुत सारे क्वेश्चंस में, isn't it? उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देख लिए एनसीईआरटी से. Now we were discussing about this graph. Okay, क्या ग्राफ में यहाँ तक क्लियर हुआ? आपका पहला ग्राफ क्लियर? Shall we move to second graph? हाँ समझो. तो दोनों ग्राफ में आपको पहले ये पता है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट आपका लेस देन जीरो है, कौन सा पार्ट आपका ग्रेटर देन जीरो है. ओके. नाउ सी ओवर हियर. अब यहाँ पे समझो. राइट, दिस इज योर सेकंड केस. वेट. सॉरी. ओके. नाउ सी हियर. यहाँ पे आपको दिया गया है x plus 2y is less than or equal to 4. Now समझो. You know that this is your equation or this is your graph of the equation x plus 2y equal to 4. Then less than or equal to 4 means it contains this whole area, right? Including this straight line or not, right? Including this line or not? Tell me. वो line को भी include कर रही है, isn't it? Okay. Next. नेक्स्ट आपको दिया है 2x माइनस वाई इज लेस देन 8. तो वो आपका प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही हो जाएगा. राइट, दिस इज योर 2x माइनस वाई इक्वल टू 8. ओके, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8. अब उसका लेस देन, सो दिस इज योर दिस पार्ट, बट लाइन को इंक्लूड नहीं करना है. दिस इज नॉट इक्वल टू x ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स योर x शुड बी पॉजिटिव लाइक अर्लियर केस. अब अर्लियर केस में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिया था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. राइट, थोड़ा आपको याद हो तो what is the equation of y-axis? Can you type in chat box? What is the equation of y-axis? y-axis का इक्वेशन क्या था? क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो. Very good, right? x is equal to 0. So this x is equal to 0 is nothing but your y-axis. Now x is greater than or equal to 0. That means अब यहाँ से आपका greater than वाला part, right? This whole you have to take. And equal to that means हमने y-axis को भी लिया. But here it is only greater than 0. x is only greater than 0. So greater than 0 that means आपको y को include नहीं करना है, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट इस तरफ. Okay, next. And what is the equation of x-axis? Equation of x-axis is similarly y equal to 0 or not? Right. क्यों x-axis का इक्वेशन y equal to 0 है? क्योंकि x-axis के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स ले लो उन सबका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. y-axis के ऊपर आप सारे पॉइंट्स ले लो उन सबका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. Okay. चलो. And your y is greater than or equal to 0. Y means your x-axis or not? Right. So this is your y equal to 0. Now greater than or equal to 0 मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा? इसके अबो. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इन सबका कॉमन एरिया फाइंड करें. सी, सो फर्स्ट इसका लेस देन पार्ट मतलब ये वाला पूरा आएगा. राइट, ये पूरा पार्ट आ जाएगा यहाँ से इनफाइनाइट तक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन जो हमें दिया है वो भी लेस देन 0, तो इसका यहाँ तक पार्ट आएगा. ओके, चलो पहले और सेकंड का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में ये पहले ही आपका निकल जाएगा. राइट, हर एक दूसरा लेते जाओ और उसका इंटरसेक्शन निकालते जाओ. ओके, तो पहले और सेकंड का इंटरसेक्शन इतना मिलेगा. नाउ थर्ड, y इज पॉजिटिव. अभी इंटरसेक्शन के अंदर ही देखो y पॉजिटिव वाला आपका कितना है या x पॉजिटिव कितना है? x इज ग्रेटर देन 0. तो इसी के अंदर x ग्रेटर देन 0 आपका इतना पोर्शन है, इजंट इट? तो ये वाला सारा पोर्शन आपका निकल जाएगा. अब ये x ग्रेटर देन 0 के अंदर y ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन कौन सा है? राइट, y ग्रेटर देन 0 पोर्शन इज दिस मच. तो ये वाला पोर्शन आपका निकल जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अल्टीमेटली यही बचेगा. अब यहाँ पे बस कितना इंक्लूड करना है और कितना एक्सक्लूड करना है, कहाँ पे इक्वल टू है, कहाँ पे वो बस अब एक बार चेक कर लो. हाउ कैन यू चेक दैट? सो इट इज लेस देन और इक्वल टू 4 मींस ये आपको इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है, तो ये आपकी सॉलिड लाइन रहेगी. दिस इज लेस देन 8 बट उसका बस एक पॉइंट ही रह रहा है, तो इट इज नॉट द केस.
x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो ये आपका हो जाएगा डॉटेड, इट इज नॉट इक्वल टू मतलब डॉटेड, एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दैट मींस इट इज योर सॉलिड लाइन, बिकॉज y इक्वल टू 0 को आपको इंक्लूड करना है। क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स स्टूडेंट्स। पक्का? हाउ मेनी ऑफ यू रिक्वायर रिपीटेशन ऑफ दिस ग्राफ? रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट को इसके रिपीटेशन की जरूरत है? ओके 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 ग्रेट। सी ओवर हियर, एक बार वापस समझ लूं। स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। चलो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज योर x प्लस 2y इक्वल टू 4 और नॉट? ये आपका x प्लस 2y इक्वल टू 4 है ना। इसका लेस देन वाला पोर्शन ऑलरेडी हमने देख लिया है एकदम प्रीवियस स्टार्टिंग में, क्योंकि वही लाइन है। लेस देन या ग्रेटर देन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? ओरिजिन रख के देखेंगे, राइट। कोई भी पार्ट का अगर आपको ये वाला पार्ट देखना है लेस देन या ग्रेटर देन, तो ये पार्ट का कोई भी पॉइंट हम इसमें रखेंगे। अगर वो पॉइंट के लिए लेस देन 0 आ रहा है तो ये वो उसके लेस देन 0 वाला पोर्शन में है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो इसका लेस देन 0 वाला पोर्शन ये है, ये हमें पता है। ओके, ये पूरा पोर्शन उसका लेस देन 0 वाला है। आया ना? क्या पहले इतना चीज क्लियर हुआ? एक का क्लियर हुआ एक एक करके। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको दिया है 2x माइनस वाई लेस देन 8। ओके, आपको पता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 इस लाइन का इक्वेशन है। ओके, नाउ लेस देन 8, तो उसका भी लेस देन 8 वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला, राइट। तो उसका लेस देन 8 वाला पोर्शन ये पूरा आएगा, ये लाइन के इस तरफ वाला, ये लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन। चलो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है? जहाँ पे आपका येलो और ग्रीन दोनों मैच हो रहा है, ये वाला पोर्शन होगा, राइट। तो जहाँ पे सिर्फ ग्रीन है वो भी हमें हटा देना पड़ेगा, जहाँ पे सिर्फ येलो है वो भी हमें हटा देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या पहले यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सिर्फ इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इसी इंटरसेक्शन के अंदर आपको और दो इंटरसेक्शन लेने हैं। वन इज योर x ग्रेटर देन 0 एंड वन इज योर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो अब x ग्रेटर देन 0 को समझो। आई एम टेकिंग दिस x ग्रेटर देन 0। x मीन्स योर y एक्सिस और नॉट? सी, समझना, x इज इक्वल टू 0, इट इज योर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्या ये चीज क्लियर है? पहले आपके y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर के सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। x is equal to 0, it is your equation of y axis or not? कुछ तो बोलो। ओके, नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब आपको ये वाला पूरा पोर्शन लेना है, राइट। बट ये वाला पोर्शन बस जो हमारे पास ऑलरेडी पोर्शन है उसी के अंदर लेना है, या ऐसा लेके इन दोनों का इंटरसेक्शन। चलो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ओनली दिस पोर्शन और नॉट, राइट। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन देख रहे हो तो क्या बस आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले जितने लोगों ने हैंड रेज किया था प्लीज गिव मी सम रिस्पांस इन चैट बॉक्स। ये क्लियर हुआ? ये सिर्फ मैंने 3 पॉइंट लिए हैं। चलो लास्ट वन, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो अब y हमें x एक्सिस इज योर y, इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर, राइट। इसी के अंदर आप सिर्फ आपको ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मतलब ये इतना हो जाएगा, इजंट इट? सिर्फ इतना ही पोर्शन बचेगा। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको सॉलिड लाइन रखनी है और कहाँ पे डॉटेड लाइन लेनी है। जहाँ पे भी इक्वल टू है वो आपकी सॉलिड लाइन हो जाएगी, जहाँ पे इक्वल टू नहीं है वो डॉटेड होगी। बट यहाँ का सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है तो उसका इश्यू नहीं है। और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो अगेन सॉलिड। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है तो ये डॉटेड। ओके, तो जहाँ पे भी इक्वल टू है वो सॉलिड और बाकी सारी आपकी डॉटेड। इज इट क्लियर? Shall we move to next question? Just type in chat box है जितने लोगों ने हैंड रेज किया था। क्लियर हुआ? वो रिपीटेशन के लिए आई थिंक मानसी आपने भी हैंड रेज किया था ना। इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। चलो सेकंड, ये आपका थर्ड केस, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 4। दिस इज योर x प्लस 2y इक्वल टू 4। ओके, अब उसका लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब ये वाला हो जाएगा पूरा, इट विल गेट दिस होल एरिया।
यस साइंस स्मृति, व्हाट हैपन? देखिए आपका पूरा हो जाएगा x + 2y <= 4. नाउ 2x - y <= 8. राइट, चलो 2x - y <= 8. <= मतलब आपको सारा पोर्शन लेना ही है, राइट? 2x - y <= 8 मतलब दिस. चलो अब इन दोनों का आपको लेना है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स ओनली ग्रीन है उसको कट कर दो, और जहां ओनली येलो है ये कट कर दो. हर एक क्वेश्चन में इतना तो पोर्शन आपका हमारा कॉमन ही आ रहा है. नाउ x <= 0. नाउ वी हैव टू टेक x नेगेटिव हियर. चलो x = 0 इज y, राइट? अब इसका नेगेटिव मतलब इस तरफ, राइट? ओनली दिस पोर्शन. सो दिस विल बी आवर आंसर, राइट? पहले पूरा कितना मिल रहा था? अगर सिर्फ आप ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ले रहे हो, सिर्फ ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो आपको इतना मिलेगा, राइट? आपको ये पूरा मिल रहा है. अब जब आप उसमें सिर्फ नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ पे इतने पोर्शन में x की वैल्यू नेगेटिव है और इतने पोर्शन में x की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट? इतने सारे पोर्शन में आपकी x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये एज इट इज रहेगा, बाकी का डिलीट हो जाएगा, राइट? ये एज इट इज रहेगा, बाकी का ये यहाँ पे x पॉजिटिव है वो मुझे डिलीट कर देना पड़ेगा. इज इट क्लियर नाउ? नहीं, तो सभी जगह इक्वल टू है इसलिए सभी जगह सॉलिड लाइन. ओके, नेक्स्ट. अब इंस्टेड ऑफ लेस देन उन्होंने आपको दिया है ग्रेटर देन. x + 2y is greater than or equal to 4. दिस इज योर x + 2y = 4. उसका ग्रेटर देन मतलब ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा. नाउ 2x - y greater than or equal to 8. ओके, अब 2x - y greater than or equal to 8 मतलब ये पूरा पोर्शन हो जाएगा. ओके, इधर भी राइट एक्चुअली लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे इधर भी मिलेगा. अब लाइन ऐसे जाएगी, इधर भी ऐसे मिलेगा. अब उसमें बस आपको लेना है x की पॉजिटिव वैल्यू. x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब कौन सा पोर्शन आएगा समझो यहाँ पे. ओके, x = 0 इज योर y एक्सिस. तो x ग्रेटर देन 0 मतलब यही पोर्शन आएगा जितना आपका पॉजिटिव है, राइट? ये वाला और ये वाला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस ये नेगेटिव पोर्शन मुझे रिमूव कर देना है. आई हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव पोर्शन. तो बस इतना एरिया मुझे मिलेगा जो शेडेड है. ओके, तो बस इस तरीके से मतलब ये आपको बस अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जब भी आपको लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इनइक्वालिटी में 2 वेरिएबल में दिया जाए तो कैसे करना है. ओके, एक बार वापस दिखा रहा हूँ, समझो. तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई भी एक प्लेन में एक लाइन है तो वो लाइन आपके प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी. एक जो सारे पॉइंट्स आपके लाइन पे हैं, दूसरे जो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, और तीसरे जो लाइन के राइट हैंड साइड पे हैं. उन सबको हम इक्वेशन के बेस में कैसे लिख सकते हैं? लाइन का इक्वेशन आपको पता है ax + by + c = 0. तो कोई भी एक पार्ट का इक्वेशन आइदर लेस देन होगा, दूसरे का ग्रेटर देन होगा. अब लेस देन या ग्रेटर देन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जनरली ओरिजिन काम आता है, ओरिजिन बहुत काम आता है, तो हम ओरिजिन की वैल्यू रखेंगे. ओरिजिन रख के हमें पता चल जाएगा ओरिजिन उसके कौन से पोर्शन में है, आइदर लेस देन 0 पोर्शन में है या ग्रेटर देन 0 पोर्शन में है. ओके, ओके, नेक्स्ट. कई बार ऐसा होगा कि आपकी लाइन ओरिजिन से पास होगी. ओके, आपकी लाइन खुद ओरिजिन से पास होगी, तो वो टाइम पे आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे. ओके, तो वो टाइम पे बस ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट रख लो. जैसे मैंने एक आपको 5,5 पॉइंट रख के दिखाया, तो ऐसा करके आप देख सकते हैं. ओके ना, सो शैल वी स्टार्ट एग्जाम और एक्सरसाइज, राइट? अब ये मॉड्यूल की एक्सरसाइज शुरू करें. टेल मी. ओके, यहाँ पे आपकी ये सारे जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज के टॉपिक्स हैं. ओके, वहाँ पे भी हम देखेंगे. x = 0. See here. Match the following. Each option in column 1 might match with more than 2 options in column 2. समझते हैं. चलो, -3 < 5 < 10 कौन सी इनइक्वालिटी है? न्यूमेरिकल है. इज इट न्यूमेरिकल? 1 के लिए न्यूमेरिकल है, आया ना? ऑल आर न्यूमेरिकल्स ओनली. लिटरल है. इज इट लिटरल? नो. इज इट डबल? डबल है.
स्ट्रिक है, जल्दी जल्दी बोलो कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। यस, ए सी बी। नहीं तो 1 के साथ आप कहेंगे ए सी बी। ओके, आप ही को साथ में मुझे बोलते जाने हैं, राइट। स्लैक होगा, नहीं 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 नहीं। चलो 2 के लिए कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। टेल मी, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, न्यूमेरिकल है, नहीं। लिटरल है, इज इट लिटरल। यस, राइट। इज इट बी। चलो नेक्स्ट। डबल है, नहीं। लिटरल है या डबल है, तो उन दोनों में से कोई भी एक ही आएगा। इज इट स्ट्रिक, नो। इज इट स्लैक, इट इज स्लैक। नेक्स्ट, linear inequality in one variable or linear inequality in two variables। one variable ना, right। f, just type options in chat box, right। b e f a c d जो भी आ रहा है। okay, next third, x plus y greater than 7। चलो न्यूमेरिकल है, no। is it literal, is it literal, right। yes। चलो लिटरल है तो डबल नहीं होगी, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक होगा, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक होगा। चलो इट इज स्ट्रिक और स्लैक। स्ट्रिक है या स्लैक है, डी है या ई। स्लैक कैसे होगा, समझो, देखो, सिर्फ ग्रेटर देन है ना। यस, इट इज स्ट्रिक, इट इज डी। चलो नेक्स्ट, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक। ओके, so it is a linear right, linear inequality in two variable g, b d g। ओके, चलो ग्रेट। तो इसी तरीके से पूरा हो जाएगा, राइट। ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो जाएगा स्लैक, राइट। एंड इट इज योर लिटरल। न्यूमेरिकल वाला पूरा सिंगल आ जाएगा, लिटरल, राइट। दिस इज योर डबल, स्लैक, राइट, एंड इन वन वेरिएबल। दिस इज ऑल्सो योर डबल, स्ट्रिक एंड वन वेरिएबल। दिस इज योर स्लैक एंड वन वेरिएबल, राइट, एंड लिटरल। इज इट क्लियर। आइदर बस लिटरल है या डबल है वो देखना है, स्ट्रिक है या स्लैक है वो देखना है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, या फिर न्यूमेरिकल, इन चारों में से एक देखना है, 1 2 3 4। तो हर एक में आपको 3 3 आंसर मिल सकते हैं। ओके, match the following inequalities in column 1 with the correct option in column 2, right, which gives all possible values of n satisfying the inequality। चलो, तो ये भी आपके एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, isn't it। फ्री के मार्क्स लेने हैं इसमें भी। ये वाला डायरेक्ट हो जाएंगे, टेल मी, राइट। आई थिंक ये सिर्फ बड़े वाले करा देता हूँ, राइट। बाकी सब हो जाएंगे डायरेक्टली, isn't it। ओके, चलो ये दो दिखा रहा हूँ, 84 एंड 89 मतलब 7th एंड 8th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 84 is greater than 6n plus 60 implies 84 minus 60 is greater than 6n। 4 minus 0 is 4, 8 minus 6 is 2, 24 is greater than 6n। इसको रिवर्स लिखोगे तो 6n is less than 24, implies n is less than 24 by 6, implies n is less than 4। पता चला स्टूडेंट्स, राइट। n लेस देन 4 आएगा। ओके, कितने लोगों का ग्रेटर देन आया, मिस्टेक पता चली।
ओके चलो, तो इसीलिए जल्दबाजी मत करो इसमें। इसमें जब भी आप साइड चेंज करते हो तो वहां पे वो होगा। समझो, जनरली मिस्टेक आप इनिशियली कहाँ कर रहे होगे? 24 इज ग्रेटर देन 6n, तो इस साइड से लिखोगे तो क्या दिखेगा? 6n इज लेस देन 24। ओके, इक्वालिटी में हम क्या होता था, डायरेक्टली एलएचएस आरएचएस आरएचएस एलएचएस लिख के कर देते थे, बट यहाँ पे आपको ऐसा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 is less than or equal to 98 minus 2n minus 5. So here if I simplify, if 98 will come to left hand side, it will become negative or not, right? So 89 minus 98, it will be less than or equal to minus 2 and minus 5. Implies 89 minus 98, see here 8, अच्छा हाँ वो minus 5 भी तो है उधर, ओके यस गॉट इट। इधर पहले आप 98 माइनस 5 भी कर सकते हो, बट नो इश्यू, चलो अभी ये हो गया तो ओके। So 18 minus 9, it will give you 9, and 8 minus 8 will give you 0, and bigger term is 98, so that's why it is minus. Now one step again, minus 5, it will come to left hand side, so it is your plus 5 is then equal to minus 2n, right? Exactly आप यहीं पे कर सकते हो, 98 minus 5 पहले कर सकते हो, ओके चलो। सो माइनस 9 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा? -4। -4 इज लेस देन इक्वल टू -2n। नाउ यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह माइनस है, सो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इफ आई मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव नंबर, या माइनस हाफ से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो माइनस हाफ इंटू -4 लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, इक्वल टू एज इट इज माइनस हाफ इंटू -2n। सो 2 2 जा 4, greater than or equal to, minus minus cancel n, so in the end I can write n is less than or equal to 2, right? अगर यहाँ से दिख रहा हूँ तो n is less than or equal to 2। Is it clear? Right. Sure. Now your in class exercise. Which of the following graph is x greater than -2? Now tell me, 3 के marks, x greater than -2, right? Open interval, आपको include नहीं करना है, okay? Is it clear? Question 1D, students। नहीं, a में आपका लेस देन हो जाएगा ना, इन ऑप्शन ए सी ओवर हियर, इन ऑप्शन ए इट इज योर x लेस देन -2 ना, राइट? ऑप्शन ए तो आपका ये हो जाएगा, ओके क्लियर हुआ? ग्रेटर देन मीन्स राइट हैंड साइड। चलो, इफ x लेस देन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चलो आप ही को आंसर देने फटाफट। x लेस देन 5 कौन सा ट्रू होगा? कम ऑन क्विकली, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, यस ए बी सी और डी, यस। now the solution set of inequality 3x less than 5 when x is natural number। चलो कौन सा आएगा? इफ 3x लेस देन 5, x इज योर नेचुरल नंबर, सी 0 1, सोचो, x इज नेचुरल नंबर, थिंक अगेन।
राइट, 1 ओनली। ओके, बिकॉज नेचुरल नंबर है तो 0 तो होगा ही नहीं। चलो क्वेश्चन 4, इफ x बिलोंग्स टू R देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। चलो वो देखते हैं फटाफट। तो 3 माइनस 2x है, तो पहले 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू 3 minus 2x minus 3, right? I am subtracting minus 3 on all the sides, less than or equal to 9 minus 3. So minus 3 will give you minus 6 or not? Okay, minus 3 हो जाएगा आपका minus 6. 3 minus 3 cancel, this is your minus 2x. 9 minus 3x is equal to 6. चलो अब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट? और अगर नेगेटिव है तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो -1/2 इंटू -6 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 इंटू -1/2x, वो डायरेक्ट हम x कर देते हैं, ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 इंटू 6। सो दिस इज योर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब सॉरी दिस इज योर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये आपका बचेगा -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, एंड इक्वल टू है तो कौन सा इंटरवल आएगा? क्लोज और नॉट, राइट? दोनों जगह पे इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल फ्रॉम बोथ द साइड्स। Is it clear? Okay. Now solve 7x plus 3 less than 5x plus 10 and show the solution on the number line. ये भी आपका easy होगा, right? Question number 5. See here. 5x को left hand side ले जाओ तो it will become 7x minus 5x less than 3 को right hand side 10 minus 3. 2x is less than 7, right? Implies x less than 7 by 2. चलो x less than 7 by 2. इन क्वेश्चन टू वाई आंसर इज नॉट ए। समझो क्वेश्चन 2 में आपका क्या है? x ग्रेटर देन -2 ना, राइट? आपको पता है नंबर लाइन में जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है, राइट, अगर -2 से ग्रेटर वैल्यू कहाँ पे होगी? उसके राइट हैंड साइड या उसके लेफ्ट हैंड साइड? ओ क्वेश्चन 2, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इफ x लेस देन 5 देन, अच्छा, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इज योर रूल इनइक्वालिटी में? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, ये साइन को भी मल्टीप्लाई होगा, लेस देन का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आपका -x लेस देन -5 है ना, it should be greater than, -x should be greater than -5, option C. Is it clear? क्वेश्चन 2 का फंडा क्लियर हुआ? चलो हाँ, तो हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। यस, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आपको नंबर लाइन पे भी दिखाना है, राइट? चलो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन? तो बस ये आपकी नंबर लाइन है, राइट? दिस इज योर 7/2, तो ये आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, राइट? ओपन इंटरवल से लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर ओपन इंटरवल, फ्रॉम हियर यू हैव टू गो टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। Is it clear? Please give me some response. Question 5. Solve 7x plus 3 less than 5x plus 10. Show the solution on the number line. चलो क्वेश्चन नंबर 6. Solve 5 minus 2x by 8 is less than or equal to x by 8 minus 2. Show the solution on number line. Same method. क्या ये कर सकते हो होमवर्क से? क्वेश्चन नंबर 6, राइट? इसी तरीके से आपका होगा। एक्चुअली नंबर लाइन में आपको यहीं पे दिखाना है, राइट? नंबर लाइन में आपको लाइन के अंदर ही दिखाना है, बट यहाँ पे मैं उसको शेड करूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने ऊपर किया है, राइट? आपको लाइन के ऊपर ही दिखाना है, राइट? सपोज फॉर दैट लेट मी यूज थिकर लाइन, डिफरेंट कलर, ओके? तो नंबर लाइन के ऊपर मैं एक्चुअली कैसे डिनोट करूंगा? ये 7/2 आपका ओपन और इस तरीके से लेस देन, एंड बाकी आपकी जो नंबर लाइन है दैट इज योर रेगुलर, ओके? तो ये शेडेड रीजन इस तरीके से आपको दिखाना है। तो क्वेश्चन 6 मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कर लोगे होमवर्क में, इजंट इट? एलसीएम से मल्टीप्लाई करके ये दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7 इज न्यू, ओके? क्योंकि आपको उसमें एंड है, एक केस में आपका एंड है और एक केस में आपका और है। तो एंड और में आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है स्टूडेंट्स? टेल मी। याद आ रहा है कुछ सेट थियरी?
एंड में एंड का मतलब क्या होगा और का मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको अलग पेज पे ही दिखाऊंगा, बट फर्स्ट गिव मी मीनिंग ऑफ एंड और। एंड मतलब आपको क्या लेना है, वेरी गुड, इंटरसेक्शन, एंड और मीन्स यूनियन। ओके, सो यहाँ पे हम हमारी पूरी रेगुलर बुक करेंगे, दैट इज योर मॉड्यूल सॉल्यूशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एंड दिस विल बी योर फॉर्मूला बुक। नहीं, फिलहाल हमारी सारी फार्मूला बुक हमें कोई एक्स्ट्रा देखना नहीं पड़ा। एंड हियर वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज M5.1. So M5.1 इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज न्यू। अब आपको फर्क भी पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी का लेवल कितना है और मॉड्यूल का लेवल कितना है, राइट? ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करना है एज वेल एज वो भी फाइंड करना है। हाँ, ये मॉड्यूल मैं आपको गूगल क्लासरूम पे भेजूंगा आफ्टर दिस क्लास, राइट? आफ्टर दिस क्लास जब भी मैं मॉड्यूल का आपका बनाऊंगा गूगल क्लासरूम में, इसके बाद तो क्या भी बना ही दूंगा, काम खत्म। ओके, तो M11 का सॉल्यूशन और इसका ये दोनों चीजें आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएंगी। क्वेश्चन 1, 5 times 1 minus x plus 4 is less than or equal to -1, and 5 minus 2x is greater than -1। ओके, इसी तरीके से एक और वाला क्वेश्चन, 5 times 1 minus x, वही क्वेश्चन है, बस आपको बीच में और दिया है। ओके, 5 times 1, सो सिंप्लीफिकेशन तो दोनों में सेम ही आएगा, लेस देन, बट हाँ वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू -1 था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 दिया है। एंड 5 minus 2x इज लेस देन -1। ओके, चलो दोनों को देखते हैं। और यहाँ पे हम एक रूल भी याद करेंगे जो हमने रूल देखा था, सी ओवर हियर, सेट थियरी का। चलो पहले 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5 minus 5x plus 4 less than or equal to -1, therefore 5 plus 4, this will become your 9, 9 minus 5x is less than or equal to -1. Now if minus 5x will go to that side, it will become plus 5x, minus 1 will come here, it will become plus 1, 9 plus 1, 9 plus 1, 10 is less than or equal to 5x. So if I write this from this side, so 5x is greater than or equal to 10 or not? Right, now let us divide. So this, if we divide 5, right, this will be your x greater than or equal to 2, 10 by 5 will be 2. Now here in between we are having end. तो आप एक काम कर सकते हैं, हर बार आप एंड लिखते जा सकते हैं और जस्ट आप एक लाइन बीच में बना दें और याद रखें कि पहले भी एंड दिया और लास्ट में भी बस वो एंड लिख दे, दैट्स राइट। बट यहाँ पे वो एंड पे ध्यान देना जरूरी है कि इनिशियली दे वर गिवन एंड एंड इन द एंड वी आर हैविंग एंड। चलो 5 minus 2x is greater than -1, therefore -2x उधर आ जाएगा, इट इज प्लस 2x, -1 इधर आ जाएगा +1, 5 plus 1 is greater than 2x, therefore 2x is less than 5 plus 1, 6, x less than 6 by 2, 3, right? So therefore x is your less than 3 and x is greater than or equal to 2। चलो अब हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन और नॉट, राइट? नाउ वी हैव टू डू इंटरसेक्शन। चलो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट मीन्स नंबर लाइन पे आप देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आपको कौन से एरिया में मिलेगा, या हम दोनों कंबाइन यहाँ पे देख सकते हैं, सी ओवर हियर। तो एक
पहला केस आपको दे रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ओके, so suppose here I am having 0, I am having 1, I am having 2. Greater than or equal to 2 means 2 is included. यहाँ से इस तरफ जाना है. Are you getting my point? Please give me some response. ये चीज पता चल रही है, राइट? 2 आपका इंक्लूडेड है, 2 से आपको इधर जाना है. नेक्स्ट, लेस देन 3. ओके, 3 आपका यहाँ पे होगा, बट 3 इज योर ओपन इंटरवल में लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है. चलो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? व्हाट इज द कॉमन पॉइंट? यस, तीन स्टूडेंट ने रिप्लाई भी कर दिया है, राइट? कॉमन पॉइंट इज दिस एरिया और नॉट? ये दोनों में कॉमन है, जहाँ पे 2 आपका इंक्लूडेड है और 3 आपका एक्सक्लूडेड है, राइट? सो योर इंटरसेक्शन विल बी close interval 2 to open interval 3, right? So x belongs to close interval 2 to open interval 3. This will be our answer. Is it clear? Please give me some response. Students, क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ या ना? ओके, चलो सेम चीज अब यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है और, राइट, और लेस देन का ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का लेस देन. तो सेम मेथड से हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले. सो 5 माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट? वो तो सेम ही आएगा यहाँ पे, कहीं पे भी x के साथ. चलो, जो लेस देन का ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का लेस देन होगा, दैट्स इट. ओके, सो 5 प्लस 4 9 minus 5x is greater than or equal to -1 implies 5x will be equal to 10. 10 is greater than or equal to 5x implies x is less than or equal to 10 by 5, that is 2. x is less than or equal to 2. ऊपर वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मिला, यहाँ पे आपको मिला लेस देन और इक्वल टू 2. तो वही सेम कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे, 5 माइनस 2x लेस देन -1, तो ऊपर जो आंसर मिला वही आपको मिलेगा, हाँ या ना? बट लेस देन की जगह आपको क्या मिलेगा अब? ग्रेटर देन, राइट? तब आपको मिला था x लेस देन 3. सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे, यू विल गेट x ग्रेटर देन 3 और नॉट, राइट? चलो, नाउ सेम ग्राफ में लेस देन की जगह ग्रेटर देन और ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा और आपको यूनियन करना है. ओके, 2 and 3 इसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे. चलो समझो यहाँ पे. सो 1 इज x लेस देन और इक्वल टू 2. लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 आपका हो जाएगा क्लोज. ओके, लेस देन और इक्वल टू 2, ये पूरा पोर्शन आपको मिलेगा x लेस देन और इक्वल टू 2, आया ना? ओके, नेक्स्ट x ग्रेटर देन 3, इसको ओपन इंटरवल कर दो, दिस x ग्रेटर देन 3. चलो, अब